श्री कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो पर्वों का महापर्व छठ पर्व, छठ पूजा बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे लोग मन्नत करके ये व्रत उठाते हैं। लेकिन वहाँ का प्रसिद्ध और बहुत बड़ा त्यौहार है, वहाँ हर घर में छठ पूजा की जाती है। तो आपको बता दूँ, और जो लोग भी मान लीजिए किसी भी मनोकामना के लिए अगर ये व्रत करना चाहते हैं तो खुशी से आप छठ मैया को मन्नत करके उठा सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, छठ पूजा इस साल 2025 में कब है तो हम बताऊंगी ही, लेकिन इस साल पहली बार आप लोग ये व्रत उठा सकते हैं, ठीक है। और बाकी भी सभी बातें महत्वपूर्ण बताऊंगी। छठ पूजा से संबंधित जानकारी, कब से आरंभ हो रहा है, बाल कब धोना चाहिए, ये नियम विधि वो भी बताऊंगी। तो आप लोग बिना स्किप करे मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिए। फ्रेंड, छठ महापर्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, 2025 में छठ पर्व कब से आरंभ हो रहा है तो 25 अक्टूबर से दिन है शनिवार को, 28 अक्टूबर तक रहेगा। ये 4 दिवसीय व्रत है। 25 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन आपको नहाए खाए है, ठीक है। 26 अक्टूबर दिन रविवार को खरना है, ठीक है। इसको छुटकी छठ के नाम से भी जानते हैं। उस दिन रसिया और रोटी खाया जाता है। और 27 अक्टूबर दिन सोमवार को संध्या के शाम को जो हम अर्घ्य देते हैं सूर्य देवता को, तो डूबते हुए सूरज देव को ही अर्घ्य दिया जाता है, वो शाम को हमें देना है। 27 अक्टूबर दिन सोमवार को और मंगलवार के दिन हमें पारण करेंगे। 28 अक्टूबर दिन है मंगलवार, उस दिन हमारा प्रातः सुबह का अर्घ्य है। उसके साथ हमारी छठ पर्व जो है समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो 4 दिवसीय व्रत होता है, पर्वों का महापर्व, और बहुत अधिक कठिन व्रत होता है फ्रेंड्स, बहुत अधिक कठिन है। तो इसलिए इसकी महिमा भी अपरंपार है। जो भी आप छठ माता से मांगिएगा वो मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज बता दूं कि देखिए, बाकी व्रत में ना तो थोड़ा बहुत आपसे नादानियाँ हो जाए, गलतियाँ हो जाए, वो माफ़ भी है। लेकिन छठ व्रत में किसी भी प्रकार की माफ़ी नहीं है। आप कभी भी धुली हुई साड़ी नहीं पहन सकते। इसमें कोरा ही साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता जो भी कोरा ही लिया जाता है। और कभी भी नॉनवेज के चूल्हा वगैरह में आप भोजन नहीं बना सकते हैं, प्रसाद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो 27 तारीख को हम संध्या के अर्घ्य देंगे, 28 तारीख को सुबह का अर्घ्य है। तो आप लोग चाहे तो देखिए इस साल पहली बार उठा सकते हैं व्रत। और मान लीजिए जो लोग खरना नहीं करना चाहते हैं तो केवल एक भी बड़ा जो व्रत है, जो छठ पूजा का, जो 27 तारीख वाला भी व्रत आप लोग रह सकते हैं। और ये जो व्रत है वो निर्जल और निराहार है। 24 घंटों का जो एक दिन का रखिएगा वो केवल 24 घंटों का व्रत रहता है। और जो खरना भी करते हैं वो शाम को जैसे रसिया रोटी खाते हैं, पूरे दिन निर्जल निराहार व्रत रहते हैं। और शाम को छठ मैया के लिए खीर रोटी बनाते हैं, रसिया और रोटी, गुड़ का भी खीर बनाते हैं, दूध का भी, जो आपकी इच्छा है, आपके घर में जो भी होता हो वैसे कीजिएगा। और माता को हम 7 जगह चढ़ाते हैं और इसके बाद से फिर हम खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो आप चाहें तो फल से भी आप उठा सकते हैं, आप चाहें तो ठोकवा से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसका बर्तन नहीं है, उतना अच्छा सामग्री नहीं है, तो आप लोग फल से भी ये व्रत उठा सकते हैं आसानी से। बहुत सारी महिलाएं डरती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो जितना आपसे संभव होता हो उतना ही आप कीजिएगा, जितना हो पाए, जितना आपकी शारीरिक क्षमता हो उस प्रकार से आपको व्रत उठाना है। यह क्लियर हो गया। तो चलिए, नहाए खाए के दिन शनिवार पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन कुछ लोग बोलेंगे कि हम बाल नहीं धोते हैं, तो देखिए इसमें बाल आपको धोना पड़ेगा, क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार होता है। और उस दिन बाल धोकर शुद्ध सात्विक भोजन हम मतलब खाते हैं, ग्रहण करते हैं। और चूल्हा भी हमारा एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर नॉनवेज नहीं बनता है तो आप रसोई वाले चूल्हे पर भी, गैस चूल्हे पर भी बना सकते हैं। और आप लोग मिट्टी के चूल्हे पर भी आम की लकड़ी के साथ या कोई भी लकड़ी जलाकर आप प्रसाद बना सकते हैं। और जैसे नहाए खाए का भोजन भी बना सकते हैं, तो नहाए खाए करके बाल वगैरह धोकर शुद्ध सात्विक हम भोजन करते हैं। वह
चावल, कच्चा चावल जिसको कहते हैं, उसका भी चावल का आप चने की दाल, चने की लौकी की सब्जी ये सब भी खा सकते हैं। साथ ही आप लोग आलू की पकौड़ी, प्याज, लहसुन नहीं खा सकते। इस व्रत में आप लोग ध्यान रखिएगा। और लौकी की सब्जी खाकर हम व्रत करते हैं। फिर रात को भी आप लोग रोटी चावल जो भी खाना खा सकते हैं। आप अगले दिन खरना, तो खरना के दिन हम जैसे रात तक शाम तक हम लोग व्रत रखते हैं बिना पानी के, बिना भोजन का। और वो शाम को हम खीर रोटी बनाकर खरना के दिन पूजा पाठ करते हैं। और तब हम रोटी बनाकर खरना के दिन पूजा पाठ करते हैं और तब हम अगले दिन हम व्रत रखते हैं। तीसरे दिन जिस दिन हम शाम को अर्घ्य देते हैं उस दिन हमें कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। नियम तो यही है। तो जो लोग भी देखिए छठ पूजा करते हैं ना, अगर उसके दर्शन मात्र से भी आपको बहुत अधिक लाभ होता है। अगर आपके पास कोई छठ पूजा कर रहा है तो आप उनकी सहायता जरूर करिएगा। अगर आपका समय है तो उनकी साड़ी वगैरह में फॉल वगैरह लगा सकती हैं तो आप लगा दीजिएगा प्रसाद बनाने के लिए। अगर बोलती हैं तो ज़रूर से हेल्प करा दीजिएगा, क्योंकि छठ मैया का किया हुआ कार्य न कभी आपको लाभ ही मिलता है, हानि नहीं मिलती है। और कभी भी छठ घाट पे जाते हैं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम शाम को हैं फल फ्रूट ठकुआ वगैरह लेकर वहाँ पर अर्घ्य देते हैं। फिर हमें शाम को आते हैं और पहली बार अगर आप लोग व्रत करना चाहते हैं तो आप लोग कोसा भर कर छठ का व्रत उठाएंगे। कभी भी कोसा भर के ही व्रत उठाया जाता है। कोसा यानी कि 6 गन्नों से, या आप लोग 12 गन्नों का मंडप बनाकर और उसमें फल फ्रूट रख के ठकुआ वगैरह रख कर हम हर प्रकार के जैसे ने बताया है उसी तरीके से आप व्रत को उठा सकते हैं। तो कुछ लोग अगर व्रत छोड़ना चाहते हैं और मैक्सिमम लोग तो अपनी बहू को दे देते हैं, बेटी को नहीं दिया जाता है। सास अगर कर नहीं सकती है तो बहू को दे सकती है, बेटी नहीं ले सकती है। आप अपना या तो बैठा दीजिए, जिस दिन बहू को उठाना होगा तो उठा लेंगी। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो बहू जैसे ना कर पाए बाद में उठा सकती है, तो लेकिन आप घर का जो व्रत है ना हमेशा करना चाहिए। इतना तो हमें ताकत जरूर रखनी चाहिए कि जो हमें पहले के पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। और अगर हमारे घर में छठ पूजा होती है तो हम आजकल की लड़कियों को भी करना चाहिए। जितने आपसे होता है एक भी व्रत आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग दोनों भी व्रत कर सकते हैं, खरना भी कर सकते हैं। और अगले दिन जो षष्ठी वाला व्रत है वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ छठ व्रत से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई हो। अगले दिन फ्रेंड्स हमें उगते सूरज सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और इसके बाद से हम पारण करते हैं। पारण में आप लोग कुछ भी खा सकते हैं, लहसुन प्याज मना नहीं है। आप पकौड़ी पकौड़ा चावल कढ़ी बड़े सब बनाकर खा सकते। केवल आपको नहाना खाने के दिन चावल मतलब भोजन नहीं करना है, केवल खरना के दिन व्रत रखना है। तो भी आपको शाम तक और अगले दिन षष्ठी के दिन जो हम व्रत रखते हैं वह हमें पूरे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि छठ पूजा के व्रत की संपूर्ण नियम विधि आपको बता दिए हैं। आप लोग इस साल के व्रत को उठा सकते हैं, कोसा भर सकते हैं। बहुत सारी बहनें कहती हैं दीदी कोसा भरना जरूरी है, तो जी ज़रूरी है। ठीक है, व्रत को कोई मजाक कोई नियम मतलब बदलाव ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। जो आपके घर में नियम है वो आप लोग कीजिएगा। डाला वगैरह सजाती है और कोसा ही लगता है। अगर मान लीजिए पहले का बांस का डंडा वगैरह है तो आप वह भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन पीतल का अगर सूप ले लें डाला के लिए तो हर साल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नारियल से अर्घ देते हैं सूर्य देवता को। तो यही सब कार्य हम छठ पूजा में करते हैं। तो 25 से लेकर 28 तक मतलब 4 दिवसीय व्रत होता है। आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, तो ध्यान पूर्वक आप लोग छठ पूजा का पूजन कर सकती हैं। और दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।